आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। उसमें चैप्टर फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। सबसे पहले फार्माकोलॉजी का परिचय, फार्माकोलॉजी होता क्या है, उसमें किन किन चीज़ों का स्टडी होता है, क्या पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद उसका स्कोप क्या है, मतलब पढ़ने के बाद आगे हम उससे क्या कर सकते हैं, क्या जानकारियाँ हासिल होगी, पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आएगा डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। डेफिनेशन, परिभाषा ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का परिभाषा क्या है? तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी इज द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके थ्रू हम ड्रग का स्टडी करते हैं, ड्रग के बारे में समझते हैं। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, वो लेने वाले ड्रग्स नहीं जो नशीली होते हैं, नारकोटिक्स होते हैं। जो अब भी हम फार्मेसी में ड्रग्स की बात करेंगे उसका मतलब होगा मेडिसिन। तो फार्माकोलॉजी इज द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी में हम ड्रग का स्टडी करते हैं एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी और एनिमल, और इनका एक्शन क्या आ रहा है, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में, किसके ऊपर, ह्यूमन बॉडी पे या एनिमल पे क्या आ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो फार्माकोलॉजी का डिफिनीशन सिंपल सा है, फार्माकोलॉजी इज द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी और एनिमल। हिंदी में इसको बोलेंगे फार्माकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम स्टडी करते हैं ड्रग्स का। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, दवाइयों का स्टडी, और जो दवाई खाने के बाद अपने बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी या एनिमल पे जो उनका रिजल्ट आ रहा है या एक्शन आ रहा है या इफेक्ट आ रहा है। एक्शन मतलब हो जाएगा रिजल्ट, इफेक्ट्स, एटसेट्रा, ETC। ठीक है, वो हमारे बॉडी पे या एनिमल बॉडी पे क्या उसका इफेक्ट आ रहा है उसके बारे में। जैसे पैरासीटामॉल हम खाते हैं तो हमको पता है पैरासीटामॉल किस काम आता है, बुखार कम करने के, तो बुखार कम हो रहा है, तो वो हो गया एक्शन उसका। पैरासीटामॉल का एक्शन क्या हो गया, बुखार कम करना। तो ऐसे जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी ड्रग हैं, उनका स्टडी होगा और फिर उनका एक्शन क्या आ रहा है ह्यूमन बॉडी और एनिमल पे, ये पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। तो ये सिंपल सा एक लाइन का फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी हैज़ 2 ब्रांचेज। फार्माकोलॉजी के 2 ब्रांच हैं, 2 शाखाएं हैं। पहला है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। सबसे पहले पहला बात करेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्शन और इफेक्ट ऑफ ड्रग इन ह्यूमन। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ एक्शन और इफेक्ट। जो वहाँ बताए थे, एक्शन का मतलब इफेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, उसका परिणाम क्या आ रहा है उसका वो बोलते हैं एक्शन और इफेक्ट्स को। ठीक, ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में जो भी ड्रग्स का इफेक्ट आएगा वो ह्यूमन के ऊपर करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल में जो होता है वो एनिमल्स के ऊपर देखते हैं। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्शन और इफेक्ट ऑफ ए ड्रग ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। जैसे अभी डिप्लोमा में नहीं है, बैचलर में नहीं है, मास्टर इन फार्मेसी जब हम करते हैं, M.Pharm करते हैं, तो उसमें आता है जो भी हम काम करते हैं जिस ड्रग पे, जिस मेडिसिन पे, उसको हम पहले जानवरों को देते हैं। एक्सपेरिमेंटल रैट होते हैं, एक्सपेरिमेंटल बहुत सारी जानवरें होते हैं, उन पे पहले हम लोग प्रयोग करते हैं, चेक करते हैं कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी पे जानवरों के ऊपर, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पे इंसानों के ऊपर उसका इफेक्ट देखा जाता है। ये 2 ब्रांच होते हैं। हम लोग मोस्टली पढ़ते क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अपना जो भी सब्जेक्ट है इस बार वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है अपना स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की स्कोप क्या है, मतलब फार्माकोलॉजी पढ़ के हम क्या सीखेंगे, उससे हमको क्या नॉलेज मिलेगा, वो सब चीज़ें। तो पहला इसमें पॉइंट रहेगा नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब फार्माकोलॉजी की जानकारी इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर, बहुत ही जरूरी है, ऑप्टिमल हेल्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल हेल्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब हो गया फार्माकोलॉजी की जानकारी बहुत ज़रूरी है, ऑप्टिमल हेल्थ मतलब जो अपना हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है फार्माकोलॉजी का नॉलेज। फिर दूसरा है नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी। द नॉलेज ऑफ फार्माकोलॉजी इज नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलर स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स।
तो फार्माकोलॉजी का नॉलेज अगर रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, जो न्यू ड्रग्स आ रही हैं बन रही है उनका क्या करेंगे, स्क्रीनिंग देख रेख, मतलब अच्छे से बन रही है या नहीं, फिर उनका टेस्ट करेंगे कि सब चीज़ ठीक है उसके अंदर। न्यू ड्रग टू डिटरमाइन देयर थेरेप्टिक यूज, थेरेप्टिक यूज मतलब हो गया जिस काम के लिए बना रहे हैं, जैसे पैरासीटामॉल बना है बुखार कम करने के लिए, अगर उसको खाने से बुखार कम नहीं हो रहा है तो वो थेरेप्टिक नहीं हुआ, ठीक है। थेरेप्टिक मतलब हो गया जिस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है उसमें उपयोगी हो, अगर नहीं है तो वो अनथेरेप्टिक हो जाएगा। थेरेप्टिक यूजेस हार्मफुल इफेक्ट्स, और उस मेडिसिन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, जैसे पैरासीटामॉल का ही हम लोग लेके चलते हैं, पैरासीटामॉल से बुखार तो ठीक होता है, लेकिन ऐसा भी है पैरासीटामॉल का जो है लीवर पे बहुत बुरा असर होता है, वो लीवर डैमेज करने का काम करता है पैरासीटामॉल, तो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है फार्माकोलॉजी के द्वारा। सेफ्टी, कितना सेफ है वो मेडिसिन, एफिकेसी कितना इफेक्टिव है उस डिजीज़ के लिए, उस कंडीशन के लिए, ऑफ ह्यूमन, ऑन ह्यूमन एंड एनिमल, इन सब चीज़ों की मतलब फार्माकोलॉजी पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है, स्क्रीनिंग देख रेख टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स टू डिटरमाइन देयर थेरेप्टिक यूज, हार्मफुल इफेक्ट्स एंड सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑन ह्यूमन एंड एनिमल्स, उनकी सबसे पहले बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग। न्यू ड्रग का स्क्रीनिंग करेंगे, देख रेख होगा, ठीक है, क्या क्या डाल के बन रहा है, कैसे बन रहा है, फिर टेस्ट क्यों हो रहा है, टू डिटरमाइन देयर थेरेप्टिक यूजेस, जिस काम के लिए बना उस काम को कर रहा है, जिस डिजीज़ के लिए बना उस डिजीज़ को, जिस बीमारी के लिए बना उस बीमारी को ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। हार्मफुल इफेक्ट, उसके मतलब साइड इफेक्ट क्या है, हार्म क्या कर रहा है बॉडी को, बॉडी के अंदर जाने के बाद। सेफ है, अनसेफ है, ये सब चीज़ें, सेफ्टी कितनी है उसको खाने पे, अनसेफ कितना है, ये सब चीज़ें। फिर इफिकेसी, इफेक्टिव कितना है, किस पे, ह्यूमन और एनिमल दोनों पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका, द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इंक्लूड्स द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट विच सर्व एज ड्रग्स। तो एक स्कोप ये भी है फार्माकोलॉजी का कि कल्टीवेशन मतलब खेती करना, ठीक है, कल्टीवेशन मतलब खेती हो गया, आप मेडिसिनल प्लांट, जो मेडिसिनल प्लांट हैं जिससे हमें मेडिसिन मिलती है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे तुलसी हो गया, लौंग हो गया, इन सब, इलायची हो गया, ये सब मेडिसिनली यूज प्लांट हैं, और भी बहुत सारे प्लांट हैं। आप मेडिसिनल प्लांट विच सर्व एज ड्रग, द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट विच सर्व एज ड्रग्स, मतलब ऐसे एक स्कोप ये भी है फार्माकोलॉजी का जिसमें हम कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट करते हैं जो ड्रग जैसा एज ए मेडिसिन सर्व करता है हम लोगों को, एज ए मेडिसिन उससे मिलता है कुछ। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका रहेगा स्कोप का, द सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑफ मेडिसिनल यूज, और सिंथेसिस करना केमिकल कंपाउंड का, सिंथेसिस का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन द्वारा बनाना, सिंथेसाइज करना, ठीक है। केमिकल कंपाउंड ऑफ मेडिसिनल यूज, जितने भी मेडिसिनल यूज के केमिकल कंपाउंड हैं उनको सिंथेसिस करना, जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रग है एक दो चीज़ जोड़ के बनती हैं, केमिकल रिएक्शन करा के बनती हैं, तो वो सिंथेसिस में आते हैं। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया चैप्टर 1 का। दूसरा टॉपिक रहेगा वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये हो जाएगा उसके मतलब ऐसे कौन से रूट हैं जिसके द्वारा हम लोग ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।